मान्यवर काशीराम जी ने जो कारवां चलाया था उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ और उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकार बनी और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 93 में हमारा सपा से समझौता हुआ, हमारे 67 विधायक थे और 96 में हमारा कांग्रेस से समझौता हुआ, उस समय हमारे 67 विधायक थे और कांग्रेस के थे 23। लेकिन जब समझौता हुआ तो कांग्रेस के हो गए 43 और हमारे रहे 67। हमें कोई संगठन का उसका समझौते का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर चुनाव लड़े बिना किसी गठबंधन के तो 100 सीटें आईं। उसके बाद बहन जी ने भाईचारा बनाया, साहब ने भाईचारा बनाया, सर्व समाज बनाया। उसके बाद हम पूर्ण बहुमत में आए। पूर्ण बहुमत में आकर के बहन जी ने हर समाज के साथ काम किया, हर समाज के लिए काम किया। बहन जी ने गरीबों के लिए मकान दिए, जो नोएडा में 15-15 लाख के मकान फ्री मकान दिए। हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म के लोग आपस में रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। बहन जी ने 23 नए ज़िले बनाए, 23 नई आपके वो कमिश्नरी बहन जी ने बनाई, 5 कमिश्नरी बनाए, 23 नए ज़िले बनाए, 23 विकास खंड बनाए, 23 विकास भवन बनाए, 23 PSC बनाई और इसी हिसाब से बहुत सारे बहन जी ने जो बनाए, ऑफिस बनाए। 10 लाख नौकरी बहन जी ने जनरेट की। 10 लाख नौकरी जनरेट करने के बाद मान के चलिए 21% आरक्षण SC का है, SC को मिली 2,10,000 और अगर OBC का 27% है 2,70,000 उसे मिली और बाकी 5 लाख के आसपास किसे मिली? हमारे अपर कास्ट और अन्य जाति के लोगों को मिली। बहन जी ने सबको इतनी नौकरियां दी और जितना आज तक नौकरी दी बहन जी ने कभी किसी समाज ने नहीं दी। और किसानों के लिए इतना काम किया और गन्ने का रेट दुगना कर दिया और उसके बाद गन्ने का भुगतान जो रुका हुआ था कई सालों से, तुरंत बहन जी ने गन्ने का भुगतान करवाया था। सर इतना सुशासन चलाया, बहन जी ने अच्छे काम किए थे, नौकरी दी, मकान दिए, एजुकेशन दी, मेडिकल की सुविधा दी, वजीफा दिया, तो बदले में वोट क्यों नहीं मिला बहन जी को 12 के बाद से? 12 के बाद से इसलिए वोट नहीं मिला कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं, विचार के लोग हैं, जो जाति धर्म में बांटना चाहते हैं, उन लोगों ने सोचा अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार ऐसी बनती रही और अगर ये लोग 2007 में जो बहुमत आया है यदि ये मेहनत कर लें और लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 में से 60-70 सीट भी ले आते हैं तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो जब जातिवाद करते हैं बहन जी से लोग बाग देश के। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के, कांग्रेस है, BJP है, सपा है, आप है, ये सारे जितने भी हैं मनुवादी विचारधारा, जाति वाति धर्म के नाम पे ये वोट लेते हैं और बांटते हैं और SC समाज को, दूसरे समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, OBC को भी कुछ आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इनको बिल्कुल दलित और गरीब बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों ने सोचा अगर ये बहन जी प्रधानमंत्री बन गई, अगर एक बार प्रधानमंत्री बन गई, जैसे यूपी के अंदर कभी 3 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, अगर बहन जी 6 महीने भी देश की प्रधानमंत्री बन गई, इस देश पे कब्जा हो जाएगा दलितों का, OBC का और सारे लोगों का कब्जा, BSP का कब्जा हो जाएगा और फिर ये सरकार बनाएंगे, हम लोग कहाँ से जाएंगे? इसलिए इन लोगों ने ये कोशिश करी समाज को इनको बांटो और किसी तरह बांटो और इन्होंने महाराष्ट्र से 20 संगठन ऐसे बुलाए जो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए आए थे। जैसे मेषराम जो महाराष्ट्र का रहने वाला, यहाँ क्या कर रहा है? महाराष्ट्र में बाबा साहब का मिशन क्यों नहीं पूरा हुआ? जहाँ बाबा साहब की पूरी ज़िंदगी लगी, लेकिन वहाँ RPI के इन लोगों ने, कांग्रेस आदि ने 21 संगठन बना दिए, 20 से ज़्यादा संगठन बना दिए और जब वोट पड़ती है तो सब बढ़ जाते हैं और सब वो लोग बिक जाते हैं। कोई एक MP MLA के लिए बिक जाता है और वो चुनाव होता है तो दलित समाज उनकी वोट बढ़ जाती है और कभी भी सरकार में नहीं आते और वहाँ मिशन पूरा नहीं हुआ। जब यहाँ मिशन पूरा हुआ, इन लोगों से सहन नहीं हुआ, वहाँ से इतने संगठन यहाँ यूपी में ले आए, यूपी में ला करके क्षेत्र में और बाबा साहब का प्रचार करते करते धीरे धीरे बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को में कमी निकालते रहे, काटने का काम करते रहे और हजारों संगठन इन्होंने RSS ने खड़े कर दिए और संगठन को खड़ा करके पैसा दे करके उनको खरीद करके और पार्टी के खिलाफ उन्होंने करा, मतलब हमारे समाज को बांटने की कोशिश करी। इस वजह से हम अभी उसमें नहीं आ पाए। लेकिन सर जो ऐसे संगठन है, BJP के बहुत सारे संगठन हैं, संघ के बहुत सारे संगठन हैं, हिंदुओं के तो बहुत सारे संगठन हैं ऐसे, लेकिन उनका नेता एक को चुना जाता है। यहाँ ऐसे क्यों नहीं होता है दलितों की पार्टियों में और संगठनों में? हमारा समाज क्या है, हमारे समाज में बहुत कमियां हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा, काशीराम जी ने कहा कि हमारा समाज बिकाऊ समाज है। जब मान्यवर काशीराम जी जाते हैं ये लोग, मैं बता रहा हूँ, जब मान्यवर काशीराम जी जाते थे पता चलता था कि हमारे जो लोग हैं वोट देने के लिए चाहे उसके जो शराब के प्याले में बिक जाते थे, तो मान्यवर काशीराम ने कहा कि हमारा समाज कहता हमारा नेता बिक जाते हैं, हमारा नेता बिक जाता है तो इसका मतलब नेता कहाँ से आता है? नेता समाज में से आता है। जब नेता बिक जाता है तो समाज भी कहीं ना कहीं बिक जाता है। तो साहब ने ये कोशिश करी ना बिकने वाला समाज पैदा करें और ना बिकने वाला समाज काशीराम जी ने पैदा किया और उस समाज ने फिर अपना ये जो मिशन पूरा
किया, अपनी सरकारें बनाई, लेकिन जो मान्यवर काशीराम जी के साथ जिन्होंने रह करके काम किया, आज वो उम्र हो गई उनकी, आज कोई 60-70 साल के हो गए हैं और बहुत से एक्सपायर भी हो गए हैं। लेकिन नई पीढ़ी है, उनको ये लग रहा है कि जैसे आज हम रह रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं और अच्छे कपड़े पहने, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो गई है, वो ये सोचते ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्होंने अपने संगठन बना लिए, हजारों संगठन आरएसएस ने, बीजेपी ने बनवाने के बाद, उनको पैसे देने के बाद इनको बांटने की कोशिश करी और खरीदने की कोशिश करी। आज ज़रूरत है ना बिकने वाला समाज फिर दोबारा से पैदा करने की। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठाते हैं, दूसरे लोग हैं, कह रहे हैं कि जो कांशीराम जी ने जो ज़मीन तैयार करी थी बसपा के लिए, उसकी वजह से बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जैसे ही महापरिनिर्वाण हुआ कांशीराम जी का, उसके बाद से बसपा लगातार चुनाव हार रही है। बस वो तो कांशीराम जी करा धरा था सारा, जो बहन जी सीएम बन गई, अब क्यों नहीं बन पा रही हैं? जितना काम बहन जी ने करा, मैं बहन जी के साथ क्षेत्रों में, मुझे बहन जी ले जाती थी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बहन जी ने गांव-गांव में जाकर के मीटिंग करी, 100-100, 50-50 लोगों के की मीटिंग करी पूरे क्षेत्र में। पूरे बिहार, तुम्हारा यूपी है, हमारा पश्चिम है, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगी जहाँ बहन जी नहीं गई होंगी। और बहन जी को हर क्षेत्र का ज्ञान है, कितनी जाति, कितनी बरादरी है, बहन जी को ज्ञान है। बहन जी ने बहुत काम किया और बहन जी और काशीराम जी ने मिल करके, काशीराम जी के प्रेरणा से, काशीराम जी ने जो सिखाया और बहन जी की मेहनत से और ये सरकार बनी। कहना गलत है कि जो कांशीराम जी ने पेड़ लगाया था बसपा का, बहुजनों का, क्या उसमें फल नहीं आ रहे हैं? क्या वो पेड़ तो लगा चुके हैं, लेकिन उसकी परवरिश क्यों नहीं हो पा रही है, जो सरकार में नहीं आ रहे हैं आप? देखिए, ये जो मनुवादी लोग हैं सारे इकट्ठा हो गए हैं, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, और ये दूसरे जो हमारे लोग संगठन पैदा करें, इन्होंने बांटने के लिए पैदा करें। जो कोई मूंछ भी मरोड़ता है, उसकी पहले अगर देखा जाए, जो बहुजन समाज पार्टी नहीं थी तो उनकी औकात नहीं थी घर से बाहर निकल के वोट भी अपने समाज को किसी को डाल सकें और इनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ या दूसरी बिरादरी को डाल सकें। ये जो कुछ हुआ है, अंदर से नुकसान कर रहे हैं क्या समाज का? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा पाल एक होता है ना, आम को मीठा बनाने के लिए पाल में दबाया जाता है, इसी तरह नेता बनाने के लिए उन्हें जेल में ठूसा जाता है, रासुका लगाई जाती है, प्रचार किया जाता है, 2 महीने पहले छोड़ दिया जाता है और वो पैसे देते हैं। और वो ऐसा जवान आदमी जो बीमार होने वाला नहीं होता, वो आईसीयू में भर्ती हो जाता है। आईसीयू में भर्ती होने के बाद उसको जाती है सोनिया देखने जाती है, कभी प्रियंका देखने जाती है, कभी राहुल देखने जाते हैं। बार बार क्यों एडमिट होता है? वो इसलिए एडमिट होता है, वहाँ जाकर के प्लानिंग बनती है और बैग भर के नोट दिए जाते हैं। को बीजेपी कांग्रेस ने बनाया क्या नेता? देखिए, जो ये सारी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के नेता रहे, उन्होंने काम किया, उनको खिलाफ कांग्रेस ने जगजीवन राम को खड़ा किया। जगजीवन राम जब बाबा साहब नहीं रहे, जगजीवन राम के साथ हम रहे। जगजीवन राम जब नेता बने तो बीपी मौर्य को खड़ा कर दिया उनके खिलाफ, और जब बीपी मौर्य को खड़ा कर दिया, क्योंकि एक नेता नहीं बनना चाहिए। जब बीपी मौर्य उनको काला भैंसा कहते थे, हमने सुना है। और उसके बाद जब जगजीवन नहीं रहे तो मौर्य जी के खिलाफ चांदराम को खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस ने कभी नेता उभरने नहीं दिया। कांग्रेस की नीति है हमेशा बांटो, और कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पाकिस्तान भेजने की बात करी थी और संविधान सभा में उन्हें रोकने की कोशिश की, संविधान सभा में ना जाए। जब संविधान सभा के लिए जीत गए, उन्हें पाकिस्तान में चेत कर दिया। कहने का मतलब है, कांग्रेस जो पार्टी है ये बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। और माननीय काशीराम जी ने कहा, जैसे जैसे बीएसपी आगे बढ़ेगी, सारे जो विचारधारा के लोग, सारे हमारी जो मनुवादी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होकर के बीएसपी के खिलाफ काम करेंगे। वही आज हो रहा है। लेकिन सर, जो कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, वो राहुल गांधी मोची के पास जाते हैं, वो नाई के पास जाते हैं, जहां बीएसपी के लोग नहीं जाते हैं। देखिए, वो एक नाटक होता है, ये नाटक होता है मोची के बाद जाने की। नाटक करने की बीएसपी को जरूरत नहीं है। क्यों? ये नाटक करते हैं राहुल गांधी ने पहले संविधान सभा, पहले राहुल गांधी ने ये कहा था संविधान बचाए हमारा जो समाज है। वो उन्होंने ऐसा काम किया, एक किसान के पास 11 महीने का राशन था, तो किसान ने सोचा 1 महीने भूखा रहना है, तो पहले 1 महीना भूखा रह के देख लें। तो हमारे समाज ने सोचा पहले संविधान बचा लें, उसके बाद बीएसपी को, हम हैं ही बीएसपी के। उन्होंने संविधान बचाना के चक्कर में कांग्रेस और सपा को वोट दिया, और उन लोगों ने वोट लेने के बाद हमारा संविधान तो छोड़ो, आरक्षण भी खत्म हो गया। अगर बीएसपी के 25-30 अगर एमपी भी होते तो वो हंगामा करते। इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये संविधान पे या आरक्षण पे जरा सा भी कुछ करते। जो आरक्षण पे फैसला हुआ है कि जो राज्य सरकार उन पे फैसला लेगी, तो ये नहीं करते। इसका कारण है कि वो जो भी कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ
अगर चाहते तो अगर ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों ने संविधान बचाने की बात नहीं करी, और संविधान बचाने के लिए इन्होंने वहाँ भी नाटक करा था पार्लियामेंट के अंदर भी। लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो आरक्षण सबसे पहले हम खत्म करेंगे, और इन्होंने जब आरक्षण के ख़त्म हमारा हो रहा है, छीना जा रहा है, तो ये ना तो सपा बोली ना ही कांग्रेस बोली, सारे चुप रहे, सब मौन रहे। तो ये इन्होंने हमारे समाज को वोट लूटा है, और हमारे समाज ने एक काम किया है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि है बहुजन समाज के लोगों, यदि महलों वाला तुम्हें बुलाए तो शौक से चले जाओ, लेकिन अपना झोपड़ा, अपनी झोपड़ी में आग लगा के मत जाना। यदि आप अपनी झोपड़ी में आग लगा के जाओगे और महलों वाला बाहर निकालेगा तो तुम कहाँ जाओगे। इसीलिए इन लोगों ने पहले तो अपने लोगों ने अपने झोपड़े में आग लगा दी, आग लगाने के बाद कह रहे हैं भाई ये झोपड़ा तो फूक गया, ये झोपड़ा तो कमज़ोर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है सब लोग अपनी गलती मान रहे हैं, उन्हें एहसास है कि हमने इसको कांग्रेस और उसके चंगल में आकर के ये गलत काम किया। अब सब लोग पछता रहे हैं, अब सब लोग बीएसपी के साथ हैं, आने वाला समय बीएसपी का होगा। और ये भी देखा होगा बहन जी के एक बार कहने से जो 21 तारीख को पूरे देश में भारत बंद हुआ, बहन जी के कहने से बंद हुआ, बहन जी के निर्णय से बंद हुआ। बहन जी ने कहा सर्व समाज, हमारा समाज पूरा एक हो जाओ, छोटी मोटी बातें भुला करके एकजुट हो जाओ। जो ये आंदोलन हुआ, जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बंद हुआ। ये बहन जी का अनुशासन था। और बहन जी का पुतला फूका गया था हरियाणा में, वो लोग कौन है फिर एससी में? वो जो बहन जी का पुतला फूकने वाले हैं वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। वो इसलिए उनके कहने पर, क्योंकि जब कजलोरकर जैसे लोग थे, जो बाबा साहब का पीए था या चपड़ासी था, कांग्रेस ने उसको खड़ा करके बाबा साहब को हराया था। ऐसे बहुत सारे लोग बिक जाते हैं, बिक करके उनके कहने पर ये सारे काम करते हैं। आज पूरा देश बहन जी को देवी के रूप में मानता, हम भी मानते हैं। देखिए आज ये सब कुछ कर बीजेपी की बी टीम है बहन जी, तो ऐसा भी कह देता है राह चलता आदमी। अगर बीजेपी की बी टीम होती तो ये बताइए काउंटर क्यों नहीं करते मीडिया में आकर? सर देखिए, हमें ऐसे लोगों का नाम लेके आप बताइए, 4 बार हमारी सरकार बनी है, हमारे एमपी बने, एमएलए बने हैं, तो हमें बीजेपी से क्या लेने देना। वो हमें ऐसा बदनाम करने के बाद ये कोशिश करते हैं बीएसपी को बदनाम करते रहो और मुसलमानों को हटाते रहो, मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यकों को हटाते रहो, और वो इस चक्कर में पड़ते रहेंगे। तो ये केवल जानबूझ करके किया जा रहा है। ये वो सारे मनुवादी लोग इकट्ठा होकर के ऐसी बातें करते हैं। और बीएसपी हमेशा देखिए मोदी को भी बोला, आरएसएस को भी बहन जी सबके सामने बोलती हैं। बहन जी बीजेपी के हमेशा खिलाफ रहे हैं, बीजेपी से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। और एक बात और, जब उन्होंने बहन जी ने 2002 में जब सत्ता में आई, 2002 में सत्ता में आई थी, तो बीजेपी ने उसके बाद कहा था कि भाई आप हमारे साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़िए, साहब से भी कहा था, और नहीं लड़ोगे तो मैं क्या है, हम लोग हम समर्थन वापसी ले लेंगे। 2.5 साल का जो समझौता हुआ था, उन्होंने बहन जी ने कहा अच्छा तुम समर्थन वापस ले लोगे। बहन जी ने 25 अगस्त 1903 को लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन किया, बहुत बड़ी रैली करी। सबसे पहले बहन जी कहाँ गई? राज्यपाल के पास गई और रिजाइन दे के आई कि तुम मुझे क्या गिराओगे, मैं इसको ठोकर के मारती हूँ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की ठोकर मारी और रिजाइन दिया। और बहन जी ने फिर कहा कि हमारा कभी भी बीजेपी से समझौता होकर के चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। तो ये कभी भी हमारी विचारधारा इनसे मेल नहीं खा सकती। देखिए समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो भी जो है अम्बेडकर वाहिनी चलाते हैं, वो भी कांशीराम को कंधे पर उठाकर चल देते हैं जब वोट का टाइम होता है। देखिए बहुत से लोगों ने एससी सेल बना रखी है, किसी ने हरिजन सेल बना रखी है, किसी ने दलित सेल बना रखी है। अब ये सेल बना करके जब वोट लेनी है तो बाबा साहब इनका कांशीराम जी का नाम लेते हैं। और जो ये समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं, जब बहन जी ने जिले बनाए थे महापुरुषों के नाम से, जिले बनाए थे महापुरुषों के नाम से, तो ये समाजवादी पार्टी ने सभी जिले खत्म कर दिए। कांशीराम जी के नाम से जिला था वो खत्म कर दिया, रविदास जी के नाम से जिला था वो खत्म कर दिया, पंचशील नगर खत्म कर दिया, और शिवाजी महाराज के नाम से था, साहूजी महाराज के नाम से था वो खत्म कर दिया, हमारे ज्योतिराव फुले के नाम सब खत्म कर दिए। और उसके बाद इन्होंने सारे खत्म कर दिए, इन्होंने हमारा आरक्षण का बिल फाड़ दिया संसद के अंदर। तो ये नाटक करते हैं, और जो ये नाटक करते हैं, नाटक के सिवा कुछ नहीं करते। और ये सारी बीजेपी से मिली हुई है, और बीजेपी इनकी आपस में मिलकर के वो होता है। आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव जी
किससे मिले थे? मोहन भागवत से जाके मिले थे, भाई हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ें वरना बीएसपी आ जाएगी। ये सब लोग जानते हैं। ये सब लोग ये भी जानते हैं कि जब मोदी की विदाई हो रही थी तो मुख्यमंत्री वो तुम्हारे मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, और हमारा उनसे समझौता हुआ सपा से। तो सारे यादव ने सोचा कि हमारे नेताजी कह रहे हैं मुलायम सिंह जी कि भाई सारे बीजेपी को वोट दे दो, तो बीजेपी को वोट दे दिया। उनकी 5 सीट आई, हमारी 10 सीट आई। जहाँ मुस्लिम और दलित एक थे इकट्ठा थे वहाँ हमारी सीटें 10 आई। जहाँ इनके यादव थे और जहाँ पर मुस्लिम थे वो यादव सारे बीजेपी चले गए, हार गए। तो कहने का उनका नाटक है। ये कभी बीएसपी या ये दलित के ओबीसी के नहीं हो सकते, ये बीजेपी की टीम है।